नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात करेंगे बुलेटिन में सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर की। वंदे मातरम की 150 साल पूरे हो गए हैं। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, वंदे मातरम पूरे विश्व के लिए उदाहरण है। वंदे मातरम स्वतंत्रता बलिदान का मंत्र था। वंदे मातरम ने स्वावलंबन की राह दिखाई। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। बीजेपी को बताया राष्ट्रवादी पार्टी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त दिल्ली से आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को लेकर निशाना साधा। वंदे मातरम पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। वंदे मातरम पर कहा कि वंदे मातरम पूरे विश्व के लिए उदाहरण है। वंदे मातरम स्वतंत्रता बलिदान का मंत्र था, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकसभा लखनऊ से खबर है। अब कोडीन सिरप पर डीजीपी राजीव कृष्ण का बयान आया है। अवैध ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है। एफएसडीए ने के साथ में मिलकर अभियान चलाया गया। कई 5 प्रमुख स्टॉकिस्ट में से 3 गिरफ्तार हुए हैं। एमपी से मिली सूचनाओं के आधार पर जांच की गई। मध्य प्रदेश के सिरप का इससे कनेक्शन नहीं है, ये डीजीपी की तरफ से कहा गया है। तो डीजीपी राजीव कृष्ण ने बयान दिया है कोडीन सिरप को लेकर। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको दे रहे हैं। कोडीन सिरप पर डीजीपी राजीव कृष्ण का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अवैध ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन जारी है। एफएसडीए के साथ मिलकर अभियान चलाया गया है, ये डीजीपी की तरफ से कहा गया है। उन्होंने बताया कि कई प्रदेशों से लिंक मिले हैं। मामले में अब तक कुल 32 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये डीजीपी की तरफ से बयान कोडीन सिरप मामले को लेकर दिया गया है। वर्षा शाही हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए इस वक्त लखनऊ से। वर्षा, क्या जानकारी डीजीपी की तरफ से दी गई है कोडीन सिरप मामले को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा और खाद्य विभाग की कमिश्नर रोशन जैकब के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तरीके से बताया गया कि लगभग 128 एफआईआर एफएसटीए की तरफ से किए गए हैं, जिसमें साफ तरीके से कोडिन सिरप में इन्वॉल्व रहने वाले राज्यों में अलग अलग जगह रहने वाले लोगों के ऊपर भी एफआईआर किए जा रहे हैं। और लगातार एफएसटीए और एसटीएफ और यूपी सरकार पूरी तरीके से इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 128 एफआईआर उत्तर प्रदेश में एफएसटीए ने लिखवाए हैं। जिस तरीके से लगातार अलग अलग राज्यों में इसका व्यापार चल रहा है, व्यापार के साथ साथ कोडिन सिरप को पकड़ा जा रहा है, तो उसको लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। लगभग ये बताया जा रहा है 3.5 लाख से ज्यादा कफ सिरप पकड़े गए हैं और अभी भी लगातार इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। 5 मेन अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, उसके अलावा अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये 5 लोग मेन अभियुक्त हैं जो इसमें इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं। और साथ ही साथ अभी भी पूरी तरीके से जांच पड़ताल चल रही है और ये साफ कर दिया गया है कि इस मामले में
जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रखी गई है, जिसमें कोई भी अपराधी हो उसको जरूर पकड़ा जाएगा। और किसी भी तरीके से जो लगातार ये भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे लगातार ये भी वायरल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ के जरिए बच्चों की मृत्यु हुई है, तो उसको लेकर भी साफ कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि व्यापार किस तरीके से ज्यादा बढ़ रहा है उसको लेकर पूरी कार्रवाई अब की जा रही है। और शुक्रिया आपका वर्षा, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से खबर की बात करेंगे। एक और बड़ी जानकारी लखनऊ से मिल रही है। खत्म नहीं हो रहा है इंडिगो संकट। लखनऊ एयरपोर्ट से 6 फ्लाइट निरस्त हुई हैं। अहमदाबाद, दिल्ली, चंडीगढ़ की एक एक फ्लाइट निरस्त हुई है। बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद की एक एक फ्लाइट निरस्त हुई हैं। फिलहाल 7 फ्लाइट्स टाइम से उड़ान भरेंगी। तो संकट जो है इंडिगो का, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार यात्री परेशान हो रहे हैं। आज भी कई सारी फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। अलग अलग शहरों के लिए कई फ्लाइट जो जानी थी वो रद्द हुई हैं। तो इंडिगो संकट को लेकर ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको दे रहे हैं। इंडिगो संकट खत्म नहीं हो रहा है। आज भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से 6 फ्लाइट निरस्त की गई हैं। अहमदाबाद, दिल्ली, चंडीगढ़ की एक एक फ्लाइट निरस्त हुई है। इसके अलावा बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद की एक एक फ्लाइट निरस्त हुई है। फिलहाल 7 फ्लाइट्स टाइम से उड़ान भरेंगी, ये जानकारी मिल रही है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर। नरेंद्र यादव लाइव जुड़ गए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अधिक जानकारी के साथ। नरेंद्र, इंडिगो का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 7 फ्लाइट उड़ेंगी, इस तरह की खबर तो आई, लेकिन कई सारी फ्लाइट कैंसिल आज भी हुई हैं। कब तक चलेगा ये संकट और क्या इसके समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है और क्या कुछ और ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर है नरेंद्र? देखिए पराग, इंडिगो की फ़्लाइटों के कैंसिल होने का सिलसिला जारी है और ये 3 से 4 दिन होने जा रहे हैं। लोगों के सामने एक बड़ी समस्या आ रही है कि किसी को इलाज के लिए जाना है तो किसी को एग्ज़ाम के लिए जाना है, और इंडिगो इसकी जानकारी अपने पैसेंजर्स को जो टिकट बुक कराए हैं समय से नहीं दे रहा। उनको कुछ पता नहीं है कि उनकी फ़्लाइट निरस्त होगी या उनकी फ़्लाइट कन्फर्म होगी। इन सारी चीज़ों को लेकर जब पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उनके सामने एक बड़ी समस्या होती है कि क्या कंडीशन है। इसके लिए वो हेल्प डेस्क पर जाते हैं, काउंटर पर जाते हैं, और कुछ को तो बताया जाता है कि फ़्लाइट्स कन्फर्म है और कुछ को बता दिया जाता है कि आपकी फ़्लाइट निरस्त है। ऐसे बहुत से यात्री हमको मिले जिनको अहमदाबाद जाना था, मुंबई जाना था, किसी को इलाज करवाने के लिए जाना था, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेपाल से भी आए हैं, दूसरे प्रदेशों से आए हैं और लखनऊ में 3 से 4 दिनों से फंसे हुए हैं, क्योंकि ना तो उनका जो टिकट बुक कराए हैं किराया वापस मिल रहा है जिससे वो दूसरी व्यवस्था कर सके। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो दूसरा टिकट भी नहीं करवा पा रहे हैं जो इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में उनके सामने एक बड़ी समस्या है। आज जैसे जिनका कैंसिल हुआ वो कल के लिए जाएंगे, होटल में रुकेंगे, उसका खर्चा अलग से देंगे, दवा करवाने जाना है उसका अलग से है। इंडिगो की तरफ से कोई क्लियर उनको सलूशन नहीं दिया जा रहा, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। 2-3 पैसेंजर ऐसे मिले इंडिगो के जिन्होंने बताया कि जब मैं गया काउंटर पर पूछा कि भाई कैंसिल क्यों हो गया, तो बताया गया कि ये तो आपने कैंसिल कर लिया है। 2-3 यात्रियों ने बताया। तो आखिर जिसको जाना है, जो परेशान है, बीमार है, इलाज करवाना है, वो खुद क्यों कैंसिल करेगा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि पराग, इंडिगो अभी अपने पैसेंजर्स को सुविधाएं देने में असफल है और एक तरीके का उहापोह का माहौल बना हुआ है। लोग परेशान हैं, लोग लाइनें लगा रहे हैं, लोग अपने लगेज लेके एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, उनको निराशा हाथ लग रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अभी आने वाले दिनों में ऐसी कंडीशन से यात्रियों को मुक्ति मिलेगी ये मुश्किल है, क्योंकि आज भी काफ़ी फ़्लाइटें निरस्त हैं और कल के लिए उनको कुछ बताया नहीं जा रहा पैसेंजर्स को। तो कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों तक और ये समस्या बनी रह सकती है और पैसेंजर्स को इस मामले में सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने टिकट को चेक करके ही वो एयरपोर्ट पर आएँ। अगर उनको लगता है कि दिक्कत है तो दूसरी फ़्लाइट उनको पकड़नी चाहिए या ट्रेन पकड़ना चाहिए, दूसरे साधन का प्रयोग पर
विकल्प के रूप में यूज करना चाहिए, क्योंकि अभी इंडिगो की हालत सही होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। नरेंद्र, एक तो क्राइसिस है, ये तो समझ में भी आता है कि चलिए इस वजह से ये परेशानी लोगों को हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर ये भी आ रही है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं और इस बात को मानेंगे क्योंकि आप ग्राउंड पर लोगों के संपर्क में भी हैं, कि कम्युनिकेशन ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। इंडिगो के जो काउंटर्स हैं या फिर वहां पर जो मैनेजमेंट के लोग हैं, अगर समय रहते लोगों को बता दें कि उनकी फ्लाइट का स्टेटस क्या है, तो शायद इतना अफरा तफरी का माहौल कम से कम एयरपोर्ट पर ना बने। बिल्कुल पराग, मैं इंडिगो का वो काउंटर दिखाना चाहता हूँ। वो काउंटर है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग खड़े हैं और ऐसे आते हैं, लाइन सी लगी रहती है क्योंकि उनको इंक्वायरी करना है। अमूमन जिसका टिकट कंफर्म रहता है, फ्लाइटें शेड्यूल से चलती थी, किसी को काउंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। सब एंट्री करते हैं और सुविधापूर्वक उनको व्यवस्थाएं मिलती हैं, लेकिन इंडिगो की तरफ से उनको कोई सलूशन नहीं दिया जा रहा, सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा है, कुछ निश्चित नहीं है उनकी तरफ से। लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि हमारे साथ चीटिंग की गई है और इंडिगो की तरफ से गलत व्यवहार किया जा रहा है। ना तो उनका पैसा वापस किया जा रहा है और ना ही उनको जानकारी दी जा रही है। ऐसे में एक बड़ी दिक्कत पैसेंजर्स के सामने खड़ी हुई है और ये एक बड़ी दिक्कत कही जा सकती, क्योंकि लोगों को लंबी यात्रा करनी है, इलाज के लिए जाना है और अपने परिजनों से मिलना है। साथ ही बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसके चलते लोग यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि लोग परेशान हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र यादव, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर परेशानी लोगों को हो रही है, आम जनमानस को हो रही है। उनको कंपनसेट कैसे किया जाएगा ये भी उनको नहीं पता, और अगर कंपनसेट किया भी जाना है तो उसका क्या, जो नुकसान लोगों का हुआ है, जो कनेक्टिंग फ्लाइट छूटी हैं, कोई ज़रूरी काम से जाना चाह रहा था तो कोई काम धंधे अपने पर पहुंचना चाहता था, किसी की नौकरी का सवाल था, किसी के स्वास्थ्य का सवाल था, कोई अपने पिता की अस्थियां लेकर जाना चाहता था। ये तमाम जो परेशानियां हैं वो आम लोगों को इंडिगो के इस क्राइसिस की वजह से भुगतनी पड़ी हैं। बढ़ते आगे, श्रावस्ती से अब खबर की बात करेंगे। घुसपैठियों पर पुलिस की पैनी नजर है। घुसपैठियों को लेकर यूपी सरकार सख्त है। सभी जिलों में संदिग्ध लोगों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कार्रवाई से श्रावस्ती समेत पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। श्रावस्ती पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर चेकिंग की है। पड़ोस के तमाम क्षेत्रों में संदिग्ध की तलाश जारी है। एसपी राहुल भाटी के आदेश पर कार्रवाई हुई है। अभियान चलाकर संदिग्धों के दस्तावेज देखे जा रहे हैं। मिथिलेश पाठक लाइव जुड़ गए हैं श्रावस्ती से। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर? बिल्कुल पराग, ये बताना चाहूंगा, इंडो नेपाल सीमा पर श्रावस्ती स्थित है, जहां पर नेपाल की सीमा 62 किलोमीटर की खुली सीमा है। यहाँ पर कहीं न कहीं इंडो नेपाल बॉर्डर से लोग भारत में प्रवेश कर सकते हैं, जिसको लेकर लगातार सतर्कता बरती जा रही है। उसके साथ साथ घुसपैठियों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। कोई घुसपैठी अगर श्रावस्ती में है तो उसे तलाशा जा रहा है, उसके लिए लगातार पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। लगातार लोगों का चेकिंग किया जा रहा है, लोगों के घर तक टीम पहुंच रही है और ऐसा अभियान चलाया जा रहा है जिससे कोई छूट ना पाए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में तमाम बंगाली लोग यहाँ पर रहते हैं, जो अपनी मिठाई की दुकान या चाटती की दुकान चलाते हैं, उनका सत्यापन किया जा रहा है, उनके आधार देखे जा रहे हैं, उनके और जो अभिलेख है वो देखे जा रहे हैं। लगातार पुलिस सतर्क है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी साहब ने साफ बताया है कि लगातार ये अभियान जारी रहेगा। इन दिनों उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे जो कहीं न कहीं की नजर में आते हों, अब ऐसे को देखना ये होगा कि क्या पकड़ में आता है कोई या नहीं आता है। लेकिन अभी तक श्रावस्ती में कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ में नहीं आया है। लेकिन पुलिस विभाग की टीम लगातार सतर्कता बरते हुए है और लोगों की दुकानों पर भी पहुंच रही है, जहां पर आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, जन प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। ऐसे जगहों पर भी लगातार टीम पहुंच रही है, वहां पर भी सत्यापन किया जा रहा है। लोगों को परखा जा रहा है कि कोई गलत तरीके से कोई कागजात न बनाए, जिससे कोई घुसपैठिया यहाँ पर प्रवेश न कर सके, और अगर ये कोई प्रवेश कर चुका है तो उसका कोई अभिलेख न बन सके, जिसको लेकर लगातार श्रावस्ती पुलिस एसएसपी के जवान व खुफिया तंत्र एक्टिव है और लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई पड़ रहे हैं। जी पराग। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बात शाहजहांपुर से खबर की, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन का ही मामला था। दूल्हे और मां समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।
कई अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराकर किया जा रहा था। निकाह बजरंग दल के हंगामे के बाद गिरफ्तारी हुई थी। सब इंस्पेक्टर ने दर्ज कराया मुकदमा। थाना सदर बाजार पुलिस ने ये कार्रवाई की। नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराकर उसका निकाह करवाया जा रहा था। शाहजहांपुर से खबर है, इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला। शिशांत शुक्ला हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं इस वक्त। शिशांत, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल देर रात एक नाबालिग हिंदू लड़की की धर्म परिवर्तन करके निकाह कराया जा रहा था। इस जब हिंदू संगठन पहुंचे उसके बाद हिंदू संगठन के विरोध के बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने लड़के समेत अब उसे प्रमुखता से इंडिया न्यूज से बताया। इसके बाद पुलिस धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। माँ बेटे समेत लगभग आधा दर्जन लोगों के मामले में मुकदमा दर्ज हो गया। आरोपियों की तलाश भी जारी हो गई। वहीं सदस्यों का कहना है कि अगर ये अलग किया जाए ऐसे मामले तो इसमें बड़ी कार्रवाई की वो मांग कर। चलिए, शुक्रिया आपका शिशांत जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे महोबा से खबर की। महोबा में लाखों के नकली नोट के साथ एक युवक पकड़ा गया। 2,62,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। नकली नोट के साथ देवेंद्र अहिरवार को गिरफ्तार किया गया है। बाजार में नकली नोट चलाने की तैयारी में था ये आरोपी। 200 और 100 के नकली नोट पुलिस ने बरामद किए हैं। फुल पहाड़ थाना क्षेत्र के बेला ताल से पकड़ा गया है ये आरोपी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और कार्रवाई में जुटी है। फुल पहाड़ कोतवाली क्षेत्र के बेला ताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी, नकली नोट का ये पूरा मामला है। 200 और 100 के नकली नोट पुलिस ने बरामद किए हैं इसके पास से। महोबा से जानकारी, लाखों के नकली नोट के साथ एक युवक पकड़ा गया है। 2,62,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। बाजार में नकली नोट चलाने की तैयारी में यह आरोपी था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इस पूरे मामले का नोट के साथ देवेंद्र अहिरवार नाम के एक शख्स को पकड़ा है पुलिस ने। बाजार में नकली नोट खपाने की तैयारी में था ये। 200 और 100 के नकली नोट पुलिस ने इसके पास से बरामद किए हैं। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।